औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तलबा तलिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैथमेटिक्स 8th क्लास हो जाए तैयार। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को किया था कंप्लीट। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक जो है करने लगे हैं स्टार्ट, जिसमें जो है हमारे पास सब डोमेन है। ठीक है, इसमें जो है रीड कर लेते हैं आज का टॉपिक। वो कहता है जी स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। क्या मतलब है? स्क्वायर रूट्स जो है जज़रुल मुरब्बा, ठीक है, और क्यूब का मतलब होता है पावर 3। ठीक, तो इसमें जो है क्यूब रूट यानी जज़रुल मकअब, ये टॉपिक जो है आज हम लोगों ने करना है स्टार्ट। यहाँ पे देखें जी, एक छोटी सी स्टेटमेंट जो है उसने दे रखी है फ्रंट पेज के ऊपर ही, रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि निदा वांट्स टू प्लांट, निदा चाहती है पौधे लगाना 12 रोज प्लांट, 12 अदद गुलाब के फूल, इन रोज कितनी 12 लाइनों के अंदर, एंड 12 प्लांट्स इन कॉलम, और उसके जो कॉलम है वो भी कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। इन हर होम गार्डन, वो अपने बाग में लगाना चाहती है। शोन इन द फिगर, जिस तरह के उसने यहाँ पे फिगर में दिखाया है। ठीक हो गया। तो अब क्या पूछना चाहता है? वो कहता है जी कैन यू टेल हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज प्लांट्स, ठीक है, निदा कैन ग्रो। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है? वो ये पूछना चाहता है कि निदा जो है कितने प्लांट्स लेके आएगी जो उसको रिक्वायर होंगे उगाने के लिए, कितने जो है यानी वो उगा सकती है। देखें डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है वो कॉलम दे देते हैं, लाइंस दे देता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया। 12 लाइन्स इस तरह दे देता है, 12 इस तरह दे देता है, 1 2 3 4, इस हिसाब से बात क्लियर होगी। अब वो कहता है कि इस गार्डन के अंदर जो है आपने ये बताना है 12 लाइन्स इधर हैं, 12 लाइन्स इधर है। अब हमने जो है इसमें ये चीज़ बतानी है कि उसको टोटल जो है प्लांट्स जो उसने ग्रो करने हैं, लगाने हैं, वो कितने चाहिए। सो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, द परफेक्ट स्क्वायर के, द परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बनेगा? प्लांट्स लिखें जी, प्लांट्स इन द रो या इन अ रो, टोटल कितने हैं भाई? 12। अच्छा, यहाँ पे लिखें जी प्लांट्स इन अ कॉलम, जब कॉलम में देखेंगे तो 12। ठीक, और ये बात तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? लिखेंगे द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इट्स मीन 12 कितने टाइम आ रही हैं? 2 टाइम आ रही हैं। तो जब 2 टाइम आ रही हैं तो इसको भाई ओपन करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को 12 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 144। इट्स मीन उसको जो प्लांट्स चाहिए रोज के वो कितने चाहिए? 144 जो है उसे प्लांट्स चाहिए जो वो अपने गार्डन में क्या कर सकती है? उगा सकती है। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टॉपिक देखें जी, उसने क्या टॉपिक दिया? वो कहते हैं जी पेज नंबर बुक का है 18, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है? स्क्वायर्स लेना है। किसका? नेचुरल नंबर्स का। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारे पास जो है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब एक नंबर को उसी अपने ही नंबर से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। देन द प्रोडक्ट इज नोन, फिर जो एक नया सामने आता है एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। वो कौन सा नंबर कहलाता है? उसका स्क्वायर कहलाता है। द स्क्वायर ऑफ एक्स इज, जिस तरह की वो एक्स कहते हैं, एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देता है तो एक्स का क्या बन जाता है? स्क्वायर। अब इस तरह वो कहते हैं जी 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 को तो 3 3 दा कितना हो जाएगा? 9। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? रीड एज द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। इस तरह अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 5 टोटल कितने बन रहे हैं? 5 2 टाइम आ रही हैं तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 तो क्या बन जाएगा? 25। तो इसमें क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, कि अगर 5 का जो है हम स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या आता है? वो 25 आ जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट उसने दिया, वो कहता है जी फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर का जो है हम कैसे जो है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कहते हैं अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, एक कुदरती हिंसा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। इफ, अगर जो है इट इज द स्क्वायर ऑफ एन अदर नेचुरल नंबर, अगर ये दूसरे किसी नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो। द नंबर 4 इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2। अगर हम 4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 का। देखें जी, मैं कहता हूँ मेरे पास है 4, ठीक है, 4 का जो है स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास किस तरह से आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2। इस तरह से जो है ये जो आंसर आया, ये किसका आंसर आया, ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट के अंदर 4 था, ये आंसर आ चुका है 2, तो ये 2 का जो है यानी स्क्वायर रूट था। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है अब नेक्स्ट उसने क्या दिया, उसने एग्जांपल दे दी। एग्जांपल के अंदर जो है वो क्या देता है, वो कहता है जी फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। अब 13 का हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर लेना है। अब जब 13 का परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 13 को 2 टाइम यानी स्क्वायर ले रहे हैं ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, पावर कितनी लेनी है 2, तो इट्स मीन 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 169। क्लियर हो गया। इस तरह से अब यहाँ पे उसने क्या दिया, वो कहता है ट्राई योर सेल्फ के अंदर कैन यू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ -4, तो -4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर क्या आप फाइंड कर सकते हैं। हम कहते हैं ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। देखिए जी, -4 का परफेक्ट स्क्वायर लें, क्या आ जाएगा, स्क्वायर बनाना है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई -4, तो जी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का साइन दें या न दें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 दा 16, लें जी ये इसका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया। और इसको जो है अब हम जो है किस तरह लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और 16 इज इक्वल टू -4 की पावर जो है हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। इट्स मीन ये दोनों तरह से जो है यानी इसका आंसर हमारे पास ये आता है। नेक्स्ट है जी, अब हमारे पास क्या वो कहता है, वो कहता है जी इस्टेब्लिश पैटर्न फॉर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो कहता है जी जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका जो है हमने पैटर्न बनाना है। अब ये पैटर्न का तरीका एक नया तरीका है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे काबिल गौर बात है, हम जानते हैं वी नो दैट 4 का स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू किसके 16 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, अब वो कहता है 4 का स्क्वायर किस शेप में लिखना है, पैटर्न की शेप में लिखना है। तो पैटर्न की शेप क्या है भाई, यहाँ से सीधी सिंपल सी एक बात है, 4 को जो है आपने 4 का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 के इक्वल होता है। कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ तक लिख लिया। अब 4 से रिवर्स होना शुरू हो जाए, 3 + 2 + 1। अब इन सारों को टोटल करें, 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 टोटल किया कितना हो गया 10, 10 और 3 हमारे पास 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। ठीक हो गया। ये जो तरीका है इस तरीके को क्या बोलेंगे, इस तरीके को पैटर्न का तरीका बोलेंगे। किसका, स्क्वायर का। कौन से नंबर का, नेचुरल नंबर्स का। इस तरह से 5 का स्क्वायर, अब देखें 5 तक है ना, तो सीधी काउंटिंग लिखते जाएं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जो नंबर दिया ना उस नंबर तक जाएं, उसके बाद फिर रिवर्स होना शुरू हो जाए, यानी उससे नीचे लिखना शुरू हो जाए। पहले असेंडिंग में फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएं, यानी पहले आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ तक लिखा। अब 5 से रिवर्स होना शुरू हो जाए, उल्टा, यानी आपने लिखना शुरू कर देना है +4 + 3 + 2 + 1। अब इन सारों को टोटल करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25। इस तरह 6 का स्क्वायर ले। अब 6 का स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट उसने कौन सा दिया, 6 का दिया, तो 6 तक जो हम लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। क्लियर हो गया। अब उसके बाद रिवर्स लिखना शुरू कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू किसके 36 के। इस सारे को ऐड करें तो टोटल हमारे पास क्या आता है 36। 6 का स्क्वायर ले, 6 × 6 कितना होता है 6 6 दा 36। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो कहता है जी सो वी ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ द समेशन ऑफ अबव पैटर्न। अब यहाँ पे जो उसने लफ्ज दिया समेशन, समेशन का मतलब होता है बच्चों
मजमुआ, मजमुआ यानी जमा से निकला, प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है, समेशन बोला जाता है, यानी इनको जमा करने का मतलब है। अब यहाँ पे उसने दिया 1, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 का 1 ही आ जाएगा, इसमें ना कुछ प्लस करेंगे ना कुछ माइनस करेंगे, तो वो 1 की इक्वल। 2 का स्क्वायर देखें 1 + 2 + 1 रिवर्स होंगे। 3 अगर लिखना है 3 का स्क्वायर लेंगे 1 + 2 + 3 लिखेंगे, फिर उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, 2 + 1 आ जाएगा। इस तरह अगर 4 का स्क्वायर लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, अब 4 से जो है ना रिवर्स होना शुरू हो जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, +3 + 2 + 1 आ गया। और ये सारा तरीका कौन सा कहलाएगा, ये पैटर्न का तरीका कहलाएगा। क्लियर हो रही है बात। अब उसके बाद 5 का स्क्वायर लिखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ गया। 5 के बाद अब रिवर्स होना शुरू हो जाए, 4 + 3 + 2 + 1 आ गया। इस तरह 6 का स्क्वायर लिखें, जब 6 का स्क्वायर लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, उसके बाद रिवर्स होना शुरू हो जाए, +5 + 4 + 3 + 2 + 1, और ये टोटल किसके इक्वल आता जाएगा, इनके स्क्वायर के इक्वल 36 के। अब इस तरह से जो है 7 का स्क्वायर लिखें। देखिए डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं यहाँ पे अपनी बात को रिवाइज करता चलूँ कि जो नंबर दिया हो ना उस नंबर तक हमने लिखना है, उसके बाद उसके जो है ना यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर देना है, यानी उल्ट लिखना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे है 7 का स्क्वायर 7 तक लिखेंगे, यहाँ पे 8 का स्क्वायर है 8 तक लिखेंगे, यहाँ 9 का स्क्वायर है 9 तक लिखेंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो 10 तक। यहाँ पे देखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 10 तक चले गए। अब 10 से रिवर्स होना है, उल्टा जाना है, क्या लिखेंगे +9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सारों को ऐड करें, इकट्ठा करें, मजमूआ करें, तो आंसर क्या आएगा 100। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। बात क्लियर होगी। इस तरह से अब नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे क्या दे रहा है, वो कहते हैं जी यहाँ पे कंसीडर अनदर पैटर्न ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को लिखने का एक और नया उसने पैटर्न दिया यहाँ पे, किस तरह से ऑड का मेथड दिया। 1 का स्क्वायर 1 सेम आ जाएगा। अब ऑड क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑड कह रहा है। ऑड का मतलब क्या होता है, ताक हिंद से लिखने हैं, ठीक है, जुफ्त हिंद से नहीं लिखने, ताक डिजिट्स के हिसाब से हमने चलना है। तो इसमें जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे 1 + 3, यानी 2 का स्क्वायर 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, ठीक हो गया। तो इसमें 1 + 3 करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह जब 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 3 का कितना होता है 9 होता है, तो इसमें ऑड से चलेंगे 1 + 3 + 5। इस तरह 4 का स्क्वायर लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7। इस तरह 5 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 + 9। 6 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है इस तरह से अगर हम चलते चलते जो है 10 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर जो है कैसे फाइंड करते हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है, ये सारे ऑड नंबर लिखने हैं आपने, इसमें एक भी इवन नंबर नहीं लिखना, ठीक है। अब इन सारों को टोटल करें, जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 100। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 × 10 = किसके होता है 100 के, और इन सारों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है 100 आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया जी। इस तरह से जो है जो हमारे पास एग्जांपल्स थी वो कंप्लीट कर ली हैं। चले चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो है हमारे पास है 1.4, ठीक हो गया। इसमें रेड कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है उसने क्या दिया, वो कहता है यहाँ पे कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि हमने क्या करना है, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनका हमने क्या करना है जी स्क्वायर, इनका हमने मुरब्बा फाइंड करना है। बात क्लियर होगी। चले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने यहाँ पे लिखा कि फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मेरे पास जो है यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से हैं, पहला नंबर उसने दिया 7, तो मैंने जो है यहाँ पे क्या लिखा, मैंने 7 लिखा और 7 का क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 इज। तो 7 का जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है डियर स्टूडेंट, वो क्या बनता है 7 का स्क्वायर, यानी 7 की पावर मैंने 2 लिखी। अब 7 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है 7 × 7, यानी 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 49 हमारे पास आंसर आ जाता है। बात क्लियर होगी। इस तरह से जो है नेक्स्ट है हमारे पास, उसने सेकंड पार्ट दिया। सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है जी 11। अब मैंने क्या लिखा, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 इज। अगर जो है हम 11 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं 11 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 11 × 11। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 121, ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ये 11 का
स्क्वायर आ जाता है। बात क्लियर होगी। इस तरह से उसके बाद जो है थर्ड पार्ट उसने दिया। थर्ड पार्ट उसने क्या दिया, वो कहता है जी 19। तो मैंने लिखा द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 19 इज, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 19 क्या होता है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, इसके ऊपर पावर ले लेनी है 2। जब इसके ऊपर पावर 2 लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है टोटल क्या आंसर आ जाता है, 361। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 19 के स्क्वायर का। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इस तरह से जो है हमें चौथा पार्ट दे दिया, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट क्या होता है, मैंने लिखा द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25 इज, 25 का स्क्वायर लिख दिया। 25 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 625। बात क्लियर होगी। ये जो है 25 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इस तरह से जो है उसने नेक्स्ट पार्ट दिया, वो कहता है जी 37। तो द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 37, मैंने क्या लिखा, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 37 इज, 37 का स्क्वायर हमने लेना है। तो 37 का स्क्वायर जब लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 37 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 37 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1369। क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाता है इसका 37 के स्क्वायर का। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट दे देता है, वो कहता है जी 75 का जो है आपने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने क्या लिखा, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द 75 इज, तो 75 को हमने क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 है ना पावर, तो 2 मरतबा आपने यानी इस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं 75 को 75 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डियर स्टूडेंट मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 5625। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है मेरे पास इस पार्ट का आंसर आ जाता है। इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन हमारा इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें यहाँ पे जो उसने क्या स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि राइट द समेशन पैटर्न। हमने क्या करना है, समेशन पैटर्न से लिखना है ऑफ द फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स, यानी दर्जल मुरब्बों के जमई नमूने के हिसाब से हमने लिखना है। अभी अभी हम एग्जांपल्स में समझ रहे थे कि हमने किस तरह से जो है नंबर्स को लिखना होता है। तो यहाँ पे जो है इन नंबर्स को उसी पैटर्न के हिसाब से हमने लिखना है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे नंबर कौन सा दिया है, 6 दिया है। हमने क्या करना है, 6 नंबर्स तक जाना है। ठीक, तो चलें जी बिल्कुल कौन से स्लो चलें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा है, समेशन के तरीके से चलना है। समेशन किसको बोलते हैं, मजमूए को, यानी प्लस करते हुए जाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चले गए। अब इसके बाद हमने रिवर्स होना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 6 के बाद उल्ट चलना है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। क्लियर हो गया। अब इन सारों को टोटल करें भाई, जब हम इन सारों को टोटल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 36। क्लियर हो गया। तो ये 6 का स्क्वायर आ चुका है हमारे पास। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट उसने दिया 7 का स्क्वायर। अब जब 7 का स्क्वायर हम जो है किस में लिखेंगे, उसी पैटर्न मेथड में, उसी समेशन वाले मेथड में। चलिए चल के इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, नंबर देखें कौन सा है, 7 है ना, तो 7 तक जाके हमने ब्रेक लगा देनी है। फिर उसके बाद हमने रेसिप्रोकल लिखना है। लिखे जी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। बात क्लियर होगी। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने, तरतीब सऊदी में लिख दिया। अब तरतीब नजूली में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, प्रेप क्लास में हम लोग पढ़ते आई हैं कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। सीधे नंबर्स को लिखते जाना असेंडिंग ऑर्डर है, और उल्ट नंबर्स को लिखना, वापस बैकवर्ड में लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। चलें जी अब 7 से रेसिप्रोकल करते हैं, उल्ट लिखते हैं। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। क्लियर हो गया। अब इन सारों को इकट्ठा करें तो 7 का स्क्वायर भाई हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा, जब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, समेशन करेंगे, 49। 7 7 दा 49। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी इसी क्वेश्चन का। इसमें क्या कहता है, वो कहता है जी 4 का आपने स्क्वायर फाइंड करना है। अब जब 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो समेशन के तरीके से चलेंगे ना, ठीक है। कहाँ तक लिखेंगे, 4 तक लिखें जी। 1 + 2 + 3 + 4 तक चले गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, रिवर्स जाना है, उल्ट जाना है, बैकवर्ड की तरफ जाना है। देखें जी 4 के बाद, अब 4 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 + 2 + 1, जब इस सारे का टोटल करती हैं तो ये जो है हमारे पास टोटल कितना जा बनता है, 16। बात क्लियर होगी। 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें जी हमें क्या दिया, उसने 5 का स्क्वायर दे दिया। तो जब 5 का स्क्वायर लेते हैं, लिखते हैं, तो हम इस हिसाब से कि हमने 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जो है असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। लिखें जी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्लियर हो गया। 5 पे जाके हमने ब्रेक लगानी है। अब उसे रेसिप्रोकल यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4 + 3 + 2 + 1। अब इस सारे का टोटल करें। जब हम सारे का टोटल करते हैं, इकट्ठा करती हैं, मजमुआ करती हैं, प्लस करती हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 25। क्लियर। अब इस तरह से जो है हमारे पास है सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कहता है, 3 का स्क्वायर लेना है। किस शेप में लेना है, समेशन के शेप में लेना है। 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक ब्रेक लगाएंगे, 3 तक। लिखें जी 1 + 2 + 3। क्लियर। अब 3 से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उल्ट चलेंगे। 2 + 1 इक्वल करें। अब इन सारों को इकट्ठा करें। 3 का टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, लास्ट पार्ट है हमारे पास। क्या कहता है, वो कहता है जी 8 का स्क्वायर है हमारे पास। अब 8 का स्क्वायर जो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी समेशन मेथड से। लिखें जी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है। जो नंबर दिया हो उसी नंबर तक आप लोगों ने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में गिनती लिखनी है और बीच में जो है प्लस का साइन दे देना है। अब उसके बाद आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, प्लस करते जाना है। अब इसके उलट चलेंगे, +7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक हो गया। तो अब ये जब सारे का टोटल करेंगे हम, 8 का टोटल कितना हो गया, 64। सारे का जब मजमुआ करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 64। इस तरह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली, डन कर ली जी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन स्टूडेंट ने पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका दिल की तह गहराइयों से शुक्रिया। अपना रखें ढेर सारा ख्याल और नीचे कमेंट में अपने इजहार करें कि क्वेश्चन जो हम लोगों ने डन किए, जो एक्सरसाइज हमने डन की, क्या आप लोगों को समझ आई है और मेरा जो मेथड है टीचिंग का वो कैसा लगा आप लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।